हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही कांग्रेस में खेमेबाजी की खबरें जोर पकड़ रही हैं। कांग्रेस से कुमारी सैलजा की दूरी और बीजेपी के ऑफर से प्रदेश की सियासत में हलचल है। सवाल उठता है कि क्या वाकई में हरियाणा की कांग्रेस की कद्दावर नेता कुमारी सैलजा दामन छोड़ देंगी अपनी पार्टी का। बीजेपी ने कुमारी सैलजा को ऑफर दिया है। क्या ऑफर दिया है? क्या वाकई में बीजेपी के ओर झुकती हुई दिखाई पड़ेंगी कुमारी सैलजा, और कांग्रेस क्या सैलजा की नाराजगी दूर कर पाएगी तब, जबकि बीजेपी से उन्हें ऑफर मिल रहा है? दरअसल सूत्र ये कह रहे हैं कि माना यह जा रहा है कि टिकट बंटवारे में सैलजा की टीम की अनदेखी हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बढ़त मिली, तवज्जो मिली, जिसके कारण वो पार्टी से नाराज हो गई और चुनावी अभियान से उन्होंने दूरी बना ली, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में सैलजा के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज हो गई। वहीं दूसरी तरफ मौके का फायदा उठाने में लगी बीजेपी ने भी कुमारी सैलजा को ऑफर दे डाला है। इस पूरे मामले में जब केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से पूछा गया कि क्या कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला बीजेपी में शामिल होंगे, तो इसके जवाब में मनोहर लाल ने कहा कि यह संभावनाओं का संसार है और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सही समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कांग्रेस में उनका अपमान हुआ है। ये बात मनोहर लाल भी दोहराते नजर आए। मनोहर लाल ने आगे कहा कि कांग्रेस में बहन कुमारी सैलजा का अपमान हुआ है। हमने कई नेताओं को अपने संग मिलाया है और उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए तैयार किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सैलजा को गालियां तक दी गई हैं, अब वो घर बैठ गई हैं। उन्होंने कहा कि इस अपमान के बावजूद उन्हें कोई शर्म नहीं है। यहाँ उन्हें से संदर्भ कांग्रेस आला कमान पर उनका हमला था। उन्होंने कहा कि आज एक बड़ा वर्ग सोचने को मजबूर है कि आखिर क्या करें। आपको बता दें कि सैलजा बीते कुछ दिनों से चुनावी प्रचार से दूर नजर आ रही हैं और अपने घर पर ही समर्थकों से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में नहीं दिख रही हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि मनोहर लाल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुमारी सैलजा के कथित अपमान का मुद्दा उठाया जा रहा है। कथित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका अपमान हुआ है और सैलजा के समर्थक ये बात कह रहे हैं कि हमें यानी सैलजा समर्थकों को नेग्लेक्ट किया गया है टिकट बंटवारे में। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सैलजा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर कहा कि कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला व्यक्ति पार्टी में कोई जगह नहीं है उसकी और ना ही उसे रखा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि वीडियो से छेड़छाड़ भी हुई है। आपको बता दें, हुड्डा और सैलजा को हरियाणा की राजनीति में एक दूसरे का प्रतिद्वंदी माना जाता रहा है। आपको यह भी बता दें कि हिसार जिले के उकलाना विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न दलित संगठनों ने सांसद कुमारी सैलजा पर की अभद्र टिप्पणी के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का पुतला तक फूंका था। प्रदर्शनकारियों का यह कहना था कि अभद्र टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दलित समाज की अस्मिता का अपमान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, दलित समाज के सम्मान की रक्षा हो। विरोध प्रदर्शन करते हुए दलित समाज के लोगों ने कहा कि कुमारी सैलजा के खिलाफ की गई टिप्पणी से सारा समाज आहत है और कार्रवाई की मांग करता है। फिलहाल कुमारी सैलजा को लेकर पिछले कई दिनों से हरियाणा में ढेरों चर्चाएं चल रही हैं और अब जब उन्हें खुला बीजेपी से ऑफर मिल गया है, ये कहते हुए कि वहां उनका अपमान हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सैलजा किस तरीके से पार्टी बदलेंगी या फिर सियासत का दांवपेच चलकर हरियाणा की सियासत को प्रभावित करेंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तय सी बात है कि कुमारी सैलजा नाराज हैं, खफा हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को जिस तरीके से टिकट बंटवारे में उनका ध्यान रखा गया, जिस तरीके से कैंपेनिंग में उनका ध्यान रखा जा रहा है, इस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि वाकई में सैलजा और सैलजा गुट को दरकिनार करने की कोशिश है। इसका कितना खामियाजा कांग्रेस को मिलेगा या मिला है, ये पता चलेगा 8 अक्टूबर को। लेकिन फिलहाल कुमारी सैलजा को लेकर हरियाणा की कद्दावर नेता, कांग्रेस की नेता, फिलहाल अब वो सांसद भी हैं, देखना है कि वो क्या निर्णय लेती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।